में भारत सरकार की नगर वन स्कीम के तहत प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रोशन जग्गी ने एक वाइल्ड सिटी फॉरेस्ट वंडर हाइट्स का इफ्तिताह किया है और ये पार्क तकरीबन 10 हेक्टेयर या 25 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। शहरों और कस्बों के आसपास इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहल का हिस्सा है। बच्चों के लिए जिम्नेजियम फैसिलिटीज और मेडिसिनल गार्डन भी इस पार्क में मौजूद है। इस मौके पर आपको बता दें कि देवदार का एक पौधा भी लगाया गया। दीगर अफसरान ने कैल और चिनार सहित तकरीबन 50 पौधे लगाए और इस मौके पर रोशन जग्गी के साथ डीएफओ बटोटे कुलदीप सिंह, NH1A के प्रोजेक्ट ऑफिसर राजकुमार, म्युनिसिपल कमेटी के सदर रविंद्र सिंह, डीडीसी मेहरान सहित दीगर मकामी लोग भी शामिल रहे। इसके कई मकसद हैं हमारे। एक तो रिक्रिएशन, दूसरा जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति जो एक बेंट ऑफ माइंड है वो डेवलप होगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वो सारी चीज़ें इसमें इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई। ये पूरे जम्मू में भी और कश्मीर में भी हम लोग इस तरीके के बहुत सारे पार्क डेवलप कर रहे हैं। कुछ भारत सरकार से भी हमें मदद मिल रही है। इको टूरिज्म इस पूरे टूरिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नौजवान लोग हैं, उनको एक रोजगार का साधन मिलेगा। देवदार भी है, कायल भी है और चीड़ भी है। ऐसा जोन है जहाँ ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। आज हम यहाँ पे जंगी मोड़ में आए हैं बटोत ब्लॉक में। ये बटोत ब्लॉक में एक पार्क जो है न्यूली यहाँ पे तैयार हुआ है, जिसका वंडर हाइट्स सिटी पार्क जो है फॉरेस्ट वालों ने ये तैयार किया है। तो मैं आप बटोत के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा पार्क जो यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। इस पार्क की वजह से आज हमारे बटोत कहीं ना कहीं किसी लिस्ट में आएगी, क्योंकि पत्नीटॉप का नाम तो सब जानते हैं, सनासर का भी जानते हैं, बट जो पत्नीटॉप से टूरिस्ट आता है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। उनको लेकर उनके लिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्क बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पे बैठने की सुविधा है। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए एंटरटेन के लिए यहाँ पे एक ओपन जिम लगाई गई है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो लगी है, जैसे कि आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पार्किंग जो बाहर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी भी पार्किंग के लिए जगह भी है यहाँ पे। और ये एक ऐसी लोकेशन है कि सबसे यूनिक लोकेशन है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देवदार, चीड़ और कायल तीनों ट्रीज जो है एक जगह पे, जो कि बहुत कम ऐसा सुनने में मिलता है। बहुत कम ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे तीनों चीज़ें, क्योंकि आपको पता है देवदार होता है स्नोफॉल एरिया में, और चीड़ होती है बहुत ही गर्म एरिया में, और जो कायल है वो बीच में जो बीच का जो वेदर रहता है वहाँ पे रहती है। बट ये तीनों एक जगह में ये जो इम्पॉसिबल वाली चीज़, वो ये वाली लोकेशन जो है वो ये है, ये इतनी यूनिक चीज़ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, इस पार्क का इफ्तिताह किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कुछ खास है इसमें? जब यहाँ पर भारी तादाद में सैलानी पहुंचेंगे तो क्या कुछ उन्हें देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जिला रामन के बटोटे इलाके में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम नगर वन स्कीम के तहत जो ये पार्क खोला गया, जो 200 कनाल के सेक्टर में जो ये एरिया फैला है, फॉरेस्ट एरिया, इसमें जो है इसमें जो खास बात इस पार्क में ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये चीजें बहुत कम देखने को मिल रही है। इसमें जो देवदार होता है बहुत ही कीमती लकड़ी है, वो बहुत ही कीमती माना जाता है उस चीज को। और ये हाई रिच जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ये देवदार जो है वहाँ एरिया में होता है। और साथ ही साथ कायल और चीड़ जो है, कायल जो लकड़ी है वो भी बर्फबारी एरिया में होती है, जो चीड़ होती है लकड़ी बारी नहीं होती, उस एरिया में होता है। लेकिन यहाँ पे कुदरत का ये करिश्मा है कि ये तीनों चीजें जो है इस एरिया में मौजूद है, जो एक टूरिज्म को बढ़ावा देगा ये चीज, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये बटोत जो है, मैं आपको बता दूं कि जिला रामन में ऐसे कई इलाके हैं जो कि कुदरत के हुस्न से माला माल है। उसमें से एक इलाका बटोत भी था, जिसकी जो नाशरी टनल जब थ्रो हो गया तो बटोत का जो एरिया है वो कट हो चुका था नेशनल हाईवे से, क्योंकि ट्रैफिक वहां से टूरिस्ट जाते थे। जब नाशरी टनल थ्रू हुआ तो उसकी वजह से जो है वहां पे आना जाना जो है बहुत कम हुआ। लेकिन बटोत के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है
कि वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पार्क खोला गया जिसकी इनॉग्रेशन कल हुई, जो PCCF यानी कि चीफ कंजर्वेटर रोशन जग्गी मिस्टर वहां ने इनॉग्रेशन की, साथ ही साथ उसके साथ जो बटोत के DFO कुलदीप सिंह थे और अदर जो DDC मेंबर वहां पे रहे, काफी सारे लोग जो सिविलियन है उन्होंने शिरकत की, सरपंच वहां पे थे और उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, क्योंकि इस प्रोग्राम पार्क के खुलने की वजह से जो है वहां पे एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो तीनों चीजें जैसे हमने बताया आपको कि तीनों चीजें उस एरिया में जो कुदरत ने बनाई है और इसको देखने के लिए जो है देवदार बहुत कम मिलता है, तो वहां पे मौजूद है। ये 200 कनाल का एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो जिला रामन के जैसे हमने कहा कि खूबसूरत एरिया है, जो टूरिस्ट जो प्लेस है, जैसे महू वैली है, महू में जो त्राज बलन है, मोरी है या पनीहाल टॉप है, ये नील है, सनासर है, और बटोत भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एरिया है, जहाँ पे अगर टूरिस्ट वहां आते हैं तो अपना जो कीमती समय वहां पे वो अपना जो 2 या 4 घंटे वहां पे करेंगे या वहां पे अपनी खुशी का इजहार करेंगे, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे वहां पे टाइम लगा देंगे, तो इससे ये फायदा होगा। एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो बटोत के लोग हैं, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे जो लोकलिस्ट लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें रोजगार का साधन इस पार्क के खुलने की वजह से मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ की खूबसूरती भी लोग देख पाएंगे। देखिए जैसे कि आपने बताया कुदरती हुस्न यहाँ पर सराबोर है, हर तरफ देखने को मिलता है, और अब जब यहाँ पर पार्क बन गया है तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस एरिया को पूरा सजाया जाएगा, तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, लेकिन इकोनॉमी को भी इससे खुर्शीद काफी फायदा पहुंचेगा। देखिए बिल्कुल, ये सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है कि जो 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है अलग अलग जगहों पे। तो बटोत भी वैसा ही एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने के लायक है, और साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों के लिए जो पार्क बनाई गई, अगर फैमिली के साथ वहाँ बंदा जाता है, अपने बच्चों के साथ जाता है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा वहाँ पे व्यवस्था की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये बहुत ही अच्छी बात है वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो बाहर से लोग आएंगे कारोबारी के लिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नगर वन के तहत जो स्कीम निकाली, इस पे जो इनॉग्रेशन हुई है आज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो शिरकत की, तो यह बहुत ही फायदेमंद बटोत के लोगों के लिए होगा। जी, तो वहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं, क्या आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ये पार्क? जी बिल्कुल, देखिए जब कल इनॉग्रेशन हुई तो वहाँ के लोकल्स बहुत सारे वहाँ थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टूरिस्ट पहले भी वहाँ आते थे लेकिन पार्क वहाँ पे नहीं मौजूद था, लेकिन कल जब पार्क को खोल दिया गया तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट भी आएंगे और लोकल लोग भी वहाँ पे जाएंगे, तो काफी अच्छा होगा ये। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद सारी जानकारी के लिए।